चलो, आज हम लोग को पढ़ना है फ्लोटिंग सेक्शन। क्या पढ़ना है? फ्लोटिंग सेक्शंस। इससे पहले हम क्या पढ़ाए थे? तुम लोग को माइक्रोटोमी पढ़ाए थे, ठीक है, कि जो सेक्शन कटिंग किया जाता है टिश्यू का किस तरह किया जाता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ माइक्रोटोम में बताए थे क्या चीज़। एक तो नाइफ, टिश्यू होल्डर और स्क्रू एडजस्टमेंट। पिछला क्लास में जस्ट हम पढ़ाए क्या चीज़? टिश्यू होल्डर के बारे में, ठीक है ना, होल्डर ब्लॉक होल्डर के बारे में, ठीक है। जो भी ब्लॉक होल्डर है और उसका सेक्शन कटिंग कैसे किया जाता है। अब बताए थे कि रिबन लाइक काटा जाता है, बताए थे ना कि जो भी टिश्यू होगा उसको क्या होगा, रिबन लाइक काटा जाएगा, ठीक है। मतलब एक में सब क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये टिश्यू है तो क्या होगा, ये सब मानो कि यहाँ पर आया रहेगा, ऐसे ही ना कटेगा। समझ में आ रहा है? 3D व्यू देखेगा तो। अब इसमें क्या है, ये सब है। अभी मानो कि इसको स्टेनिंग करना है, तो स्टेनिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्लाइड पे उठाना पड़ेगा। क्या करेगा, स्लाइड पे लेना पड़ेगा, लेकिन तब ना उसका स्टेनिंग करेंगे। तो इसको करने के लिए ये क्या है, फ्लोटिंग सेक्शन, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, अब देखो ये भी बताए थे कि जो काटेंगे तो ये क्या चीज़ रहना चाहिए, रिबन लाइक रहना चाहिए, ठीक है ना, सिंगल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक रॉकिंग माइक्रोटोम था, क्या चीज़ था, रॉकिंग माइक्रोटोम। रॉकिंग माइक्रोटोम पर बोले थे कि रिबन लाइक नहीं कटता, सिंगल कटता, बताए थे ना। और उसके बाद और सब था तो रिबन लाइक कट होगा, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। बहुत सारा कटिंग करते तब एक्सपीरियंस होगा। नहीं तो क्या होगा, एक दो कटता है फिर टूट जाएगा, ठीक है ना, फिर 2 3 4 टूटेगा। मतलब एक दो ऐसे बन गया अच्छा से, फिर क्या हो गया, टूट गया, फिर ऐसे, ठीक है। तो इसको स्लाइड पर अच्छा से फिर लेना बनेगा नहीं, पहले इसको लो तो फिर इधर उधर इवन फिक्स हो जाएगा। अब मानो कि एक यहाँ पे उठा ली, फिर दूसरा उठाई तो यहीं पे उठ गया, समझ में आ रहा है। और वही मानो कि पूरा एक रिबन लाइक रहेगा तो क्या करेगी, ऐसे स्लाइड रखेगी तो इस पर क्या होगा, ऐसे करके उठ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये फायदा है इसका सेक्शन कटिंग करने का, ठीक है। अब सेक्शन कटिंग करते हैं, बताए माइक्रोटोम से करते हैं, नाइफ चाहिए, ब्लॉक होल्डर क्या था सब बताए थे, ठीक है। ब्लॉक होल्डर में रख कर क्या किया, ट्रिमिंग किया जाता है। ट्रिमिंग के बाद क्या करते हैं बताओ, उसको ब्लॉक होल्डर में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी मशीन है वो डिपेंड करता है किस टाइप का, ब्लॉक मूव करेगा कि नाइफ मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कटिंग सब इजीली कर लेते हैं। उसके बाद करने के बाद बताए थे तुम लोग क्या करना है, फ्लोटिंग सेक्शन, ठीक है ना। उसको कहाँ रखना है, पानी में रखना है, क्या कहाँ रखना है, गर्म पानी में, ठीक है। तो उसी का नाम हो गया क्या चीज़, फ्लोटिंग सेक्शन, ठीक है। पानी में रखेगा तो क्या करेगा, वो जो कटिंग सेक्शन है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा ना। तो उसी से नाम आ गया क्या चीज़, फ्लोटिंग सेक्शन। समझ में आ रहा है इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि मानो कि जो हम ये काटे रिबन लाइक काटे ना, तो ये मानो कि हम इसको क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, क्या चीज़ में डालेंगे, पानी में। तो ये फ्लोट करेगा क्योंकि पतला रहेगा बहुत, तो ये क्या करेगा, पानी में फ्लोट करेगा। इसी से नाम दे दिया क्या चीज़, फ्लोटिंग सेक्शन। तो जो हम सेक्शन कटिंग किए हैं उसको पानी में रख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग सेक्शंस, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, देखो क्या क्या है कि सेक्शंस आर देन लिफ्टेड जेंटली यूजिंग अ फाइन ब्रश इन अ हॉट वाटर बाथ। अब इसको बताए थे कि जब भी सेक्शन कटिंग करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हॉट वाटर बाथ में रख देंगे, ठीक है ना, ताकि मेरा स्लाइड पे क्या करे, अच्छे से उसको उठाना है, ठीक है ना। मानो कि इसको ऐसे, अब तुम बोलेगी कि पानी में क्यों रखेंगे, हम ऐसा ही रख देंगे। तो ऐसे मानो कि क्या होगा, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा सॉलिड वाला, तो उसको स्लाइड पे कैसे ऐसे रख के चिपकाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो वो बहुत दिक्कत होता है। और पानी में जाएगा तो क्या होगा, वो जैसे ही रिबन, मानो कि एक जो रिबन साटते हैं, ठीक है ना, उसको ऐसे करके उसको सीधा करो, होगा जल्दी नहीं होगा, करेगी फिर वो ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन उसी को पानी में छोड़ दो तो क्या होगा, वो पूरा प्लेन हो जाएगा ना। तो ये जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, पूरा सीधा हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे थोड़ी ना होगा। मतलब जो रिबन रहेगा वो क्या होगा, इस जिग जैग है ना, ये क्या होगा, सीधे हो जाएगा। तुम देखना जो रिबन साटा जाता है सेलिब्रेशन वगैरह में बताए थे, तो उसको वैसे सीधा करना, ठीक है ना, वो नहीं होगा, टूट ही जाएगा, समझ में आ रहा है। नहीं तो छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर उस अपना ओरिजिनल शेप ले लेगा। लेकिन उसी को पानी में डाल दो तो क्या होगा, पूरा वो अपना स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना,
समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो इसको क्या करेंगे बताओ कि यहाँ पे टिश्यू है, तो इसको क्या करेंगे कि स्लाइड मस्त एक लगा कर क्या करेंगे, इसको उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं सॉलिड रहेगा तो इसको इस पे रख नहीं सकते, रखेगा तो सीधा होगा नहीं, ठीक है ना, फोल्डेड फोल्डेड होगा और टूटने का भी चांस उससे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और पानी में जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ पूरा जैसा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, प्लेन में, मतलब वो फ्लोट करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा पानी ऑब्जर्व करके। इसलिए क्या होता है, आसानी से उसको, उसका मानो कि ये बड़ा पानी है, ठीक है, क्या है, गर्म पानी थोड़ा रहता है, तो क्या कर रहा है, उसको थोड़ा स्ट्रेट कर देगा। और उसके बाद मानो कि यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, सपोज कि स्ट्रेट हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया, मानो स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। ये सब चीज रहेगा टिश्यू, और उसको क्या करेंगे, अपना स्लाइड लगाएंगे बड़ा वाला, उसके बाद करके जितना पर आएगा उसको उठा लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर वही, उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, ठीक है ना, ताकि वो क्या हो, थोड़ा स्ट्रेट हो जाए, हमको उठाने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। अगर पानी में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मुड़ा रहेगा, सेक्शन कटिंग करता है ना, तो क्या रहेगा, एक दूसरे में लिपटाया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना, उठाकर फिर वो चिपकेगा नहीं, ठीक है, वो टूटने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। मानो तोड़ना ही था तो हम लोग सेक्शन कटिंग काटते के एक एक करके भी काट सकते थे, ठीक है। तो उससे अच्छा फिर माइक्रोस्कोपी भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी, सुसुम पानी में डालते हैं। इसका टेम्परेचर सब है, आगे बताएंगे, देखो। तो वहीं जो सेक्शन, रिबन सेक्शन है, आर देन लिफ्टेड जेंटली बाय यूजिंग अ फाइन ब्रश in a hot water bath kept to a temperature below the melting point of wax. melting point of wax कितना था बताओ, 56 to 58 डिग्री सेंटीग्रेड बताए थे। जो गुड क्वालिटी का वैक्स रहता है वो कितना रहता है, 56 to 58 डिग्री सेल्सियस। तो ये जितना है उससे हल्का कम ही रखना, नहीं तो ज़्यादा रखेगा तो क्या होगा, वैक्स गल जाएगा। अब वैक्स गलेगा, देखो अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो पानी का रहना चाहिए था, इतना मानो कि वैक्स का टेम्परेचर है, तो पानी का हमेशा 50 से कम ही रखना है, ठीक है ना, 35-40 डिग्री पे। क्यों कम रखना है, अगर मानो कि पानी का क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ये मानो कि जो ये सेक्शन कटिंग की है, यहाँ पर तो स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये सब मानो कि टिश्यू लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, वैक्स गल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा कर देगी तो क्या होगा, मेल्ट नहीं कर जाएगा। अब मेल्ट करेगा तो टिश्यू क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा, फिर उसको स्लाइड पर उठाने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है? मानो कि कोई टिश्यू वशू रहेगा, कोई फ्लोट करेगा, कोई थोड़ा सा पानी वानी एब्जॉर्ब कर लिया तो जाकर नीचे बैठ जाएगा टब के नीचे, तो कैसे उठाओगे स्लाइड पे। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करना है कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स से उससे क्या करना है, पानी का बॉइलिंग कम रखना, ठीक है ना, गर्म कम रखना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ये आसानी से मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करेगा तो समझ ही रहे, सब टिश्यू क्या होगा, बिखर जाएगा, कोई तैरेगा, कोई नीचे चल जाएगा, ठीक है ना, जिसका जैसा है, ठीक है। तो इसलिए अब हमको तो स्लाइड पे उठाने के लिए ना इसको रख रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा, आसानी से उठा सकते हैं। अब पता चला ये गल ही गया, मेल्टिंग कर गया, तो कोई फायदा है, स्लाइड पे उठेगा नहीं, उठे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है कि जो भी सेक्शन है उसको क्या करते हैं बताओ, एक फाइन ब्रश का यूज करके हॉट वाटर बाथ पे उसको रख कर, ठीक है ना, और उस वाटर बाथ का टेम्परेचर जो रहता है कितना रहेगा बताओ, इससे कम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स से कम। नहीं तो क्या होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मेल्ट कर गया तो देखो खाली टिश्यू बच गया। अब टिश्यू बच गया तो कोई फ्लोट करेगा, कोई नीचे चला जाएगा, तो फिर हमको रेगुलर टिश्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, माइक्रोस्कोपी में हम लोग को बहुत कठिनाई होगा, ठीक है ना, पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। यही है, तो ठीक है। तो कभी भी क्या करना है कि जो भी सेक्शन हम लोग कट किए उसको क्या करते हैं, वाटर बाथ में रखते हैं, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो वैक्स है, ठीक है, जो बताया था कि गुड क्वालिटी ऑफ पैराफिन वैक्स रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है, 56 से 58 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। बड़ी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कल ही एक क्वेश्चन बना रहे थे, कहाँ का था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, DSSB का, ठीक है ना, दिल्ली वाला भी जो आया हुआ था, शायद टाइम खत्म हो गया, ठीक है, 2400 पे ग्रेड पे, तो उसका क्वेश्चन बना रहे थे।
तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पर, एक तो ये मेल्टिंग पॉइंट वाला पूछा था, ये बताया हूँ तुम लोग को। माइक्रोटोम से 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, और स्टेनिंग से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्टेनिंग बताएंगे, कॉन्गो स्टेनिंग सब जो पढ़ाएंगे आगे, कल ही पढ़ाएंगे उसको, कल नहीं परसों पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद एगो जाइलिन पूछा हुआ था, क्लियरिंग एजेंट, ठीक है, ये सब बताया है ना। उसके बाद डिहाइड्रेशन किससे किया जाता है, ठीक है, बताए थे, अल्कोहल ये सब डालते हैं। तो यही सब क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। तो लास्ट में जब पढ़ा देंगे ना तो ये सब क्वेश्चन पढ़वाएंगे, ठीक है। कि एम्स में क्या क्या दिया था ये सब देखना, सब कुछ पढ़ाया हुआ रहेगा तुम लोग को। यही है कि तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको रिविजन करते रहना। हम पढ़ाए थे तो मालूम 8-10 क्वेश्चन एक ही पास था, नहीं होता है लगातार। मानो कि आते रहेगा तो 10 क्वेश्चन ऐसा ही निकल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी सब बढ़िया से रिविजन नहीं कर पाता, ये थोड़ा और टाइप का सब्जेक्ट है, समझा। डिजीज, हेल्थ, बैक्टीरिया सब लोग जानते हैं, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है कि नहीं होता है, हमेशा एक तो पहले समझ होना चाहिए, और समझ के बाद हमेशा रिवीजन, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो स्टेप सब है लगातार है, नहीं होता है ये स्टेप हुआ उसके बाद यही होगा, उसके बाद यही होगा, फिक्स है। इसको क्या है, लगातार कितना केमिकल, कितना परसेंटेज डालेंगे, क्यों डालेंगे, ये सब समझ में आ रहेगा ना, तुरंत ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो कल ऐसा ही देख रहे थे क्वेश्चन वोश्चन, कुछ कुछ देख रहे थे कि सब आया हुआ है लगातार 8-10 है। हर एक एग्जाम में हिस्टोपैथोलॉजी से मिनिमम 5 क्वेश्चन रहेगा ही। जैसे 100 क्वेश्चन पूछता है ना, 100 नहीं तो 150, तो निश्चित है 5 से 7-10 क्वेश्चन इससे आता है। बैक्टीरियोलॉजी से आएगा, स्टेन जो होता है, ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन, उससे आता है। उसके बाद तुमको इम्यूनोलॉजी होता है ना, डिजीज और हेल्पर टी सेल, ये सब वो सबसे आता है। ब्लड से क्वेश्चन ठीक ठाक आता है, हमेशा 4-5 क्वेश्चन आएगा ब्लड से। अकेले ब्लड हीमेटोलॉजी में ही उतना ला लेता है। उसके बाद और क्या क्या आता है, ये सब बहुत कॉमन टॉपिक है, ठीक है ना। ब्लड बैंक से भी आता है, पर उतना हमको नहीं लगता इसमें पूछे हुए था। ब्लड बैंक से 1-2 क्वेश्चन आई था, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, मेन है हिस्टोपैथोलॉजी में, खास करके ये क्या नाम है, क्लियरिंग एजेंट किसको बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। पैराफिन का ये क्या नाम है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बेस्ट जो पैराफिन होता है उसका कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेरिंग से 2-3 हमेशा 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जितना पास स्टेन होता है, कॉन्गो स्टेन होता है, सूडान ब्लैक, ये सब का नाम सुना होगा, ठीक है। इन सबसे बहुत क्वेश्चन आता है कि सूडान किसके लिए यूज करते हैं, चाहे कोई दे देगा फाइट के लिए कौन सा स्टेन यूज करता था सूडान, ठीक है। कॉन्गो किसके लिए यूज करते हैं, पास स्टेन किसके लिए यूज करते हैं, ये सब ध्यान देना। पढ़ाएंगे ना, स्टेनिंग 2-3 दिन लगेगा, तो उसमें देखना अच्छा से, ठीक है। तो सेक्शन को क्या किए हैं बताओ, कट कर दिए हैं, और कट करके क्या किया, वार्म वाटर में डाले, ठीक है। तो फिर उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो भी पैराफिन का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, उससे कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, वो रिबन जो सेक्शन कटिंग किए वो क्या होगा, मानो इजिली मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो टिश्यू फिर सब बिखर जाएगा, ठीक है ना, डिस्पर्स हो जाएगा। और बिखरने से क्या होगा, फिर उसको हम जब भी स्लाइड पर क्या करेंगे, ग्लाइड ऑफ करेंगे, मतलब उठाएंगे तो वो अच्छा से नहीं उठेगा, ठीक है। नहीं तो हो सके कोई फ्लोट कर रहा है, कोई इधर तैर रहा है, कोई उधर तैर रहा है, कोई उधर तैर रहा है, समझ में आ रहा है। पता चला कि ये टिश्यू मानो कि ये क्या हो गया, ये जो वैक्स था ये क्या हुआ, मेल्ट कर गया। मेल्ट करने से क्या हुआ, कोई इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला, समझ में आ रहा है। फिर उसे उठाने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। दूसरा है लोअर एक्लिन न्यू स्लाइड। अब क्या करना है कि मानो कि यहाँ पे ये क्या हुआ कि टिश्यू वाला सेक्शन स्ट्रेट हो गया, ठीक है। गर्म पानी में हल्का रखे तो थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लोअर एक्लिन न्यू स्लाइड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक स्लाइड को लेना है, ठीक है। और स्लाइड को लेकर क्या करना है, वाटर में लगाना है टू विच एग एल्बुमिन। ये याद रखना कि स्लाइड पे कौन सा केमिकल लगा रहता है, एग एल्बुमिन, ठीक है ना। एग एल्बुमिन क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा नेचर का होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको लगाएंगे तो क्या करेगा कि ये जो भी ये स्ट्रेट है, ठीक है ना, ये क्या है टिश्यू सेक्शन वाला है, ठीक है, वो इजीली क्या होगा, इस पर सट जाएगा। और एक बार सट जाएगा तो वो आसानी से क्या होगा, उस पर नहीं होता, चिपक जाएगा जाकर। उसके बाद हम आसानी से देख लेंगे कि इधर भी नहीं आना चाहिए, नहीं होता है कि पूरा बीच में इसको उठाना है, ठीक है। तो लोअर एक्लिन न्यू स्लाइड एक नया स्लाइड जिसपे एक एल्बुमिन लगा हुआ है,
ठीक है, हैज बीन अप्लाइड एंड द सेक्शन विद ग्लाइड ऑफ। ग्लाइड ऑफ मतलब क्या होना है, उस पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि एक न्यू स्लाइड ला लेंगे। ठीक है, जो भी ये सेक्शन कटिंग है इसको क्या करेगा, नीचे पानी, मानो कि टब है ना, सपोज तुम समझ लो बाल्टी है। ठीक है, सपोज मतलब एक एग्जांपल दे रहा है, ये जो टब होता है ना छोटा सा, इसमें मानो कि पानी भरा हुआ है। पानी भरा रहेगा तो क्या होगा, एक लेंथ तक भरा रहेगा, वॉल्यूम रहता है ना पानी का, तो क्या होगा, नीचे से घुसा के निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे मानो कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है और ऊपर कुछ तैर रहा है, हमको उसको उठाना है तो हाथ को ऐसे नीचे करके ऐसे नहीं उठा सकते हैं। तो सेम वैसा ही मानो क्या करते रहता है, फ्लोट करते रहता है, नाम ही फ्लोटिंग सेक्शन। सेक्शन क्या करता रहता है, फ्लोट। टिश्यू को क्या करेंगे, उसके नीचे से ले जाएंगे, समझ में आ रहा है, और उसके बाद ऐसे उठाएंगे कि क्या होगा, बीच में। ठीक है ना, इधर उधर नहीं हो। जैसे मानो कि ये स्लाइड है तो ये क्या करे, बीच में आकर उठ जाए। ठीक है ना, थोड़ा सा भी थोड़ा बहुत टिल्ट होगा, लेकिन ये नहीं कि बाहर आ जाए, टूट जाए, समझ में आया। तो ये ठीक है, तो क्या करना है कि कोई भी नीट एंड क्लीन स्लाइड ले लेना है, उसमें क्या करना है, एक एल्बुमिन को लगा लेना है। उसके बाद उसको नीचे से क्या करना है कि जो भी ये सेक्शन है उसको नीचे से लगा के क्या करना है, ग्लाइड ऑफ उठा लेना है। समझ में आ रहा है, इजिली उसमें क्या करेगा, जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, अब एक बार मानो कि स्लाइड पे आ गया, क्या हुआ, स्लाइड पे आ गया। ठीक है, अब मानो कि ये स्लाइड है। ठीक है, अब स्लाइड पे एक एल्बुमिन लगाए हुए हैं और ये क्या हुआ, इस पे आकर टिश्यू चिपक गया। ठीक है, ये मानो कि टिश्यू है, इसे सपोज ये आकर क्या हुआ, चिपक गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि आप स्लाइड पर मानो पानी में इसको डाले थे ना, सेक्शन को क्या है डाले थे, वाटर बाथ में डाले थे, तो ये क्या होगा, भींगा हुआ रहेगा। स्लाइड को भी डाल कर नीचे से डाल के ऐसे उठाए हैं। ठीक है ना, बताया ना, फ्लोट करता रहता है, उसको क्या करना, नीचे डाल कर तब ऐसे उठाना। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, स्लाइड भी भींगा रहेगा और सेक्शन भी रहेगा ना, दोनों। तो ये दोनों क्या रहेगा, वेट रहेगा, भींगा रहेगा। तो मानो कुछ भी करने से पहले इसको क्या करना होगा, सुखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं लिख रहा है कि द स्लाइड्स आर ड्राइड ऑफ। ठीक है, जो भी स्लाइड जब बन गया, इस पर आ गया टिश्यू सब, इसको क्या करना है, सुखा लेना है। ठीक है, बाई प्लेसिंग देम ऑन अ ट्रे इन अ पैराफिन वैक्स ओवन। अब पैराफिन वैक्स ओवन तुमको दिखाए थे इन्फिल्ट्रेशन इम्प्रिग्नेशन में, दिखाए थे ना। तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कितना रखते थे, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखते थे ना, ताकि थोड़ा वो गर्म रहे। ठीक है ना, जो पैराफिन रहे वो जमे नहीं। ठीक है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन करना, उसमें अंदर टिश्यू के अंदर ले जाते थे, तो एक बॉक्स था ना, तो मानो कि उसका टेम्परेचर मानो कि 60 के आसपास रहेगा। कितना रहेगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा ना। तो उसको स्लाइड पर क्या करेंगे, जैसे ही रखेंगे तो स्लाइड को रखेंगे तो क्या होगा, वो नहीं पहले तो वेक्स नहीं, पहले तो सूखेगा, सूखेगा ना, जितना पानी वानी लगा रहेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो वही लिख रहा है स्लाइड्स आर ड्राइड ऑफ। ठीक है ना, क्या किया जाता है, जो भी भींगा हुआ स्लाइड है ना पहले, तो उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। प्लेसिंग ऑन अ ट्रे इन अ पैराफिन वैक्स ओवन। ठीक है, जो भी पैराफिन वैक्स ओवन है उस पर रख दो और कितना, 15 से 30 मिनट के लिए। अगर नहीं उस पर रखना है तो क्या करना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करना है, इंक्यूबेटर में 24 घंटा के लिए रख देना है। इंक्यूबेटर जानता होगा क्या होता है, इंक्यूबेटर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स के लिए कोई भी वस्तु को, ठीक है ना, जिसको सुखाना है या किसी को थोड़ा बहुत प्रिजर्व करना है, उसको क्या किया जाता है, इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। ठीक है ना, टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, हल्का एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है ना, उससे वो क्या होता है, बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या करना है कि हमको स्लाइड जो पानी में से निकाले हैं और जो ये टिश्यू सेक्शन है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको सबसे पहले सुखाना है। तो सुखाने के लिए बताए थे कि जो भी इन्फिल्ट्रेशन इम्प्रिग्नेशन वाला जो पैराफिन ओवन रहता है, तो उसको मानो कि 50 से 60 कितना 58 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था टेम्परेचर। ठीक है ना, उतना पे क्या रहता है, वो थोड़ा बहुत गर्म रहता है। ठीक है ना, ताकि वो नहीं तो क्या होगा, पैराफिन वैक्स तुरंत क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा ना, थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहेगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के आसपास रखा जाता है। तो मानो थोड़ा गर्म रहेगा, तो उस पर जैसे ही रखेगा तो क्या होगा बताओ, जो भी स्लाइड है, ठीक है ना, उसको 15 से 30 मिनट तक डाल देगा तो क्या होगा, जो स्लाइड रहेगा वो और टिश्यू सेक्शन दोनों क्या होगा, इजिली सूख जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा। ठीक है ना, 10 सेक्शन आर फिक्स्ड
और मानो कि टिश्यू जब भी तुमने स्टेनिंग किया होगा तो टिश्यू को फिक्स करने के लिए स्लाइड पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट फ्लेम करते हैं ना। तो इसीलिए आप जैसे ही मानो कि गर्म यहाँ पे गर्म पे रखा ना 60 डिग्री सेंटीग्रेड या इंक्यूबेटर पे, तो क्या होगा कि और बढ़िया से क्या होगा, जो सेक्शन है ठीक है ना, सेक्शन कटिंग वो क्या होगा, चिपक जाएगा स्लाइड पे। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि दस द सेक्शन आर फिक्स्ड टू द स्लाइड फॉर्मली एंड रेडी फॉर स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग करने से पहले ठीक है ना, जब भी ग्राम स्टेनिंग या जेडन स्टेनिंग करते थे ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो भी स्मीयर रहता है तो उसको हीट फिक्स करते थे ना, फ्लेम के ऊपर 3-4 बार ऐसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में करते ताकि वो गर्म होकर पकड़ ले। ठीक है ना, ताकि स्टेनिंग करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो क्या नाम है, फूल होकर बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टेनिंग रख कर क्या करते हैं, 1-2 मिनट के लिए छोड़ते हैं मिनिमम। सब स्टेनिंग का अलग अलग टाइम रहता है। तो मानो कोई किसी केमिकल को यहाँ पर डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ेगी तो पता चलेगा ये फूल गया, और इसको पानी से वाटर वॉश किया जाता है, तो वाटर वॉश की पता चला ये उड़ा गया, तो फिर माइक्रोस्कोप में देखे क्या चीज़, खाली स्लाइड। हमको देखना ये है ना टिश्यू सेक्शन, तो इसको क्या करना, बढ़िया से नहीं चिपकाएगी स्लाइड पे, तो स्टेनिंग करेगी। ठीक है, तो स्टेनिंग किया जाता है, 1 मिनट में मानो ये फूल गया। ठीक है, अब किसी स्लाइड पे मानो कि कुछ रख कर देखना है और उसको उसमें नहीं चिपकाएगी, तो इसमें क्या होता है कि 1 मिनट के लिए मानो कोई स्टेनिंग के लिए रखें केमिकल। ठीक है, 1 मिनट के बाद ये क्या होगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या किया जाता है, वाटर वॉश किया जाता है। क्या किया जाता है, वाटर वॉश। ठीक है, उसके बाद फिर कोई केमिकल डाला जाता है, फिर वाटर वॉश किया जाता है। समझ में आ रहा है, 3-4 स्टेप, मिनिमम 2-3 स्टेप होता है सब स्टेनिंग में, होता है ना। एक क्या होता है, प्राइमरी स्टेन डालते हैं, काउंटर स्टेन डालते हैं, तो 2 बार तो ऐसा ही वॉश करना पड़ेगा। तो अगर मानो अच्छा से ये नहीं चिपका रहेगा तो क्या होगा, तुरंत वो बाहर निकल जाएगा, तो फिर स्लाइड देखेंगे थोड़ी ना, इसलिए हमको क्या दिक्कत होगा, इसलिए इसको क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। जब स्टेनिंग पढ़ाएंगे ठीक है, जेडन स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एल्बर्ट स्टेनिंग सब, तो इसमें और ये सब बताएंगे। ठीक है, तो इसी में क्या हुआ कि सेक्शन को क्या करना था, बढ़िया से फिक्स करना था स्लाइड पे। इसके लिए उसको क्या करता है, हॉट एयर ओवन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए रख देते हैं ना। तो जो पैराफिन ओवन है ठीक है ना, पैराफिन वैक्स ओवन है, उसमें क्या करता है, उसको 15 से 20 मिनट तक रख देते हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाता है। ठीक है ना, सूख कर उस पर क्या होगा, चिपक जाएगा, पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहीं तुम लोग को फ्लोटिंग सेक्शंस क्या है, फ्लोटिंग सेक्शंस। फ्लोटिंग मतलब समझ में आया, जो भी माइक्रोटोमी करके जो रिबन लाइक सेक्शन कटिंग किए हैं उसको क्या करेंगे, वो क्या होता है, एक दूसरे में कॉइल हो जाएगा। कभी भी काटेगी तो क्या होगा, वो कॉइल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 गोल गोल हो जाएगा, तो उसको स्लाइड पर रखने में कितना दिक्कत होगा। ठीक है, वहीं तुम पानी में डालेगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा गुनगुना पानी में, तो क्या होगा, एक लेयर बना लेगा। समझ में आ रहा है, पूरा स्ट्रेट का, तो उसको स्लाइड पर इजिली उठाया जा सकता है। ठीक है ना, ग्लाइड ऑफ किया जा सकता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, गर्म पानी में हल्का डाला जाता है। और पानी का जो टेम्परेचर आना चाहिए वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स से हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है ना, अब कम नहीं होगा तो क्या होगा, वो पता चलेगा वैक्सीन उसमें क्या हुआ, मेल्ट कर गया। वैक्स मेल्ट कर गया तो टिश्यू सब डिस्पर्स हो जाएगा, तो फिर उसको उठाएंगे दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड को सुखा लेते हैं। अब सुखाने का 2 तरीका दिया है, एक जो भी पैराफिन वैक्स ओवन है ठीक है, जिसमें फिल्ट्रेशन इम्प्रीगनेशन करते थे, उस पर ले जाकर रख दो, नहीं तो हॉट एयर ओवन में क्या करना है, इंक्यूबेटर। ठीक है ना, हॉट एयर ओवन बोल रहे हैं, इंक्यूबेटर में क्या करना है बताओ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटा के लिए उसको रख दो। क्या होगा, उससे जो भी टिश्यू होगा ठीक है, तो टिश्यू का जो सेक्शन कटिंग किए हैं जो स्लाइड पे, वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है ना, ड्राई होकर क्या होगा, फिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही टिश्यू फिक्स होगा तो अगला स्टेप क्या होगा, स्टेनिंग। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेनिंग की। इसको स्टेनिंग कैसे किया जाता है, अब स्टेनिंग के बारे में बता दे रहे हैं कि स्टेनिंग जनरली हम लोग क्या करते हैं, हिमेटोजाइलिन एंड यूसिन स्टेन से करते हैं, H&E स्टेन। ठीक है, हिमेटोजाइलिन जो होता है वो क्या होता है, एक क्या होता है, एसिडिक होता है, और एक बेसिक स्टेन होता है। ठीक है ना, ये सब बताएंगे। यूसिन जो होता है एसिडिक स्टेन होता है, ठीक है ना, हिमेटोजाइलिन क्या होता है, बेसिक स्टेन होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, डालते हैं पहले हिमेटोजाइलिन को, फिर यूसिन को, क्या क्या स्टेप है सब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसमें और 1-2 स्टेप आएगा। अब क्या स्टेप आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दो। मानो कि ये स्लाइड है, क्या है,
रुको यहाँ पर बनाते हैं। इसमें अब तुमको क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेप आता है जिसको बोला जाता है डी पैराफिनाइजेशन। क्या चीज? डी पैराफिनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि देखो अब स्लाइड है, ये स्लाइड पे हम क्या किए हैं बताओ, टिश्यू को ग्लाइड ऑफ कर लिए हैं, उठा लिए हैं, चिपका लिए हैं इस पे। अब इसमें क्या है, पैराफिन है ना। अब पैराफिन है, हमको करना है स्टेनिंग। क्या करना है? स्टेनिंग। तो तुमको बताया था स्टेन जो होता है क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। और इसमें क्या है, वैक्स है। क्या है? वैक्स। वैक्स क्या होता है? वाटर इनसोल्यूबल होता है ना। अब टिश्यू में स्टेन को हमको घुसाना है, ये है क्या चीज, इसके अंदर क्या है, वैक्स है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, टिश्यू में से वैक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही नहीं जाएगा। ठीक है। तो कोई भी चीज को क्लियर करना रहता है तो एक केमिकल का नाम बताए थे जाइलिन, जो क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे, इसमें जाइलिन में डालेंगे इसको। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, वैक्स को बाहर निकाल देगा। ठीक है। आई जैसे ही बाहर निकलेगा उसके बाद हाइड्रेशन करेंगे। तो हाइड्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले 100 डिग्री, क्योंकि पानी इसमें कम है ना। तो सबसे पहले अब उल्टा डालेंगे, सबसे पहले 100 डिग्री, उसके बाद फिर क्या डालेंगे मानो 85 डिग्री, और उसके बाद 70 डिग्री। ठीक है ना। ना तो एक बार पूरा पानी डाल देंगे तब भी क्या होगा, एक बैग नहीं होता है, टिश्यू क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे भी क्या होता है, ब्रस्ट कर सकता है। ठीक है, टिश्यू खराब हो सकता है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले 100 डिग्री, उसके बाद 85, उसके बाद ये जस्ट उल्टा होता है। पहले क्या करना है, पहले 70 में डालते थे 85 और 100 जब पानी निकालना होता था, और जब फिर पानी इसको अंदर घुसाना है, हाइड्रेट करना है, तब फिर उसको क्या होता है, जस्ट उल्टा होगा। सबसे पहले 100, थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब इसमें तो नहीं करेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जितना एब्जॉर्ब करना होगा कर लेगा। समझ में आ रहा है। एक बैग पूरा पानी में 70 डिग्री में डाल देंगे या 50 डिग्री में, तो क्या होगा, सेल क्या होगा, पूरा टिश्यू क्या होगा, पूरा पानी एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, फट सकता है। ठीक है ना। तो उससे फिर बचने के लिए तो ये सब स्टेनिंग में बताएंगे कौन कौन सा प्रोसेस है। ठीक है। तो डायरेक्ट स्टेनिंग नहीं होता है, तो सबसे पहले ये सब फिर से उल्टा स्टेप होगा। क्लियरिंग एजेंट डालकर सबसे पहले वैक्स को निकालेंगे, फिर क्लियरिंग एजेंट को निकालेंगे अल्कोहल डालकर, फिर अल्कोहल को निकालकर क्या करेंगे, पानी उसमें हाइड्रेट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, स्टेनिंग, हेमेटोजाइलिन डालेंगे। ठीक है। उसके बाद यूसिन, ऐसे करके बताएंगे स्टेप सब। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो स्टेनिंग में ये सब फिर से उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि पैराफिन मेरा अंदर है, और स्टेनिंग कभी भी करना है तो इसको क्या चीज बनाना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल, मतलब पानी अंदर टिश्यू के अंदर जाना चाहिए। अभी तो वैक्स है, तो वैक्स को पहले निकालेंगे। ठीक है ना। पानी कैसे अंदर जाएगा, तो ये सब स्टेप सब कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। और स्टेनिंग जब भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो कल सब लोग आना। ठीक है। क्योंकि स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में। ठीक है ना। एम्स हो गया, जितना भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का एग्जाम होता है, मतलब जो एग्जाम लेता है, ठीक है ना। एम्स में रायबरेली का एग्जाम लिया था, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। अभी शायद झारखंड, पता नहीं कहाँ का आया है, फॉर्म एक आया एम्स का कहीं का, उड़ीसा का, पता ना, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है ना। उड़ीसा स्टेट ने निकाला है। DSSB वाला तो खत्म हो गया, DSSB वाला। ठीक है ना। हर एक में हिस्टोपैथोलॉजी से मिनिमम 5 क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर 100 क्वेश्चन रहेगा तो मिनिमम 5 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि अब दे रहा है GK GS भी। ठीक है ना। जितना भी अब एग्जाम होगा ना, अगर मानो पहले क्या होता था कि हम लोग को मार्क्स बेसिस पर उठा लेता था। ठीक है। अब जितना स्टेट है या ये एम्स वगैरह है, सब क्या कर, एम्स तो खैर शुरू से एग्जाम लेता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करता था, पहले मार्क्स बेसिस पर उठा लेता था, जिसका जितना नंबर लेकर आओ सर्टिफिकेट ले जाओ नौकरी। ठीक है। अब क्या हो रहा है, एग्जाम ले रहा है। अब एग्जाम ले रहा है तो GK GS, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब पूछ रहा है। DSSB दिल्ली वाला जो है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछता है तुमको, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK GS से, और 100 क्वेश्चन रहता है, ये मतलब 200 क्वेश्चन रहेगा। अब तुम सोचेगा कि सिर्फ हम ये पढ़ ले, GK GS सब नहीं पढ़ेंगे तो तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है। कंपटीशन टाइप का बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो बहुत कंपटीशन के लिए फिर तुमको GK GS, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ना पड़ेगा तुमको।
फिर पढ़ना ही पड़ेगा। जितना बिहार सरकार का भी एग्जाम अगर लेगा ना, अब क्या करोगे। इस बार भी जितना मतलब सुनने में आ रहा है सचिवालय से, जितना भी एग्जाम होगा, ठीक है, तो एग्जाम होगा तो उसमें क्या होगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसमें तुमको रीजनिंग, जीके, जीएस फिक्स रहेगा। हाँ, तुमको सिर्फ अपना सिलेबस है, ठीक है ना। अब क्या कर दिया, 70, इसको ऐसे कर दिया है 30% और 70 में, समझ में आ रहा है। 70% रहेगा, यानी 70 को क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा अपना, तुम्हारे सब्जेक्ट से, मतलब जो भी तुम पैथोलॉजी पढ़ रहा है या कोई बीआरआईटी है तो उसके, ओटी वाला है तो ओटी से, मतलब जो मेन स्ट्रीम है। और 30% जो क्वेश्चन आ रहा है वो जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ आ रहा है। अब उसमें तुमको कुछ भी पूछ सकता है, रिवर पूछ सकता है, मोदी का बहुत सारा स्कीम होता है, जैसे चंद्रयान लॉन्च किस दिन हुआ, ठीक है, क्या क्या खोज किया, जो भी उसका जो रिसर्च आता है ना पेपरों को, सब पढ़ते रहो, ठीक है ना। इस पे हो सके ये सब का वीडियो हम सोच रहे हैं बनाने के लिए, जो जीके जीएस होता है, नहीं होता है, कौन कौन सा स्कीम कब आया, तो ये सब तुमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो 30 नंबर नहीं है, 70 में कितना सही करेगा, 50 हो, खूब ब्रिलियंट है 60 हो, 65 हो, करेगा ना। और कोई मानो कि जीके जीएस में भी 20 को लगा दिया, इसमें भी 50 होता, तुमसे तो आगे ऐसा ही निकल गया। कंपल्सरी एग्जाम होगा बिहार स्टेट में तो फिक्स है, ये 30 को क्वेश्चन पूछेगा। नहीं बनाएगा तो फिर तुमको कितना, 70 में मानो कि तुम 70 भी ला दिया, ठीक है। कोई लड़का तुमसे मानो कि बेवकूफ़ है, तुम मानो कि इसमें 50 को लाया और इसमें मानो कि इसमें 20 को 25 को सही कर दिया, तुमसे आगे निकल जाएगा। तुम 70 को है, 70 को में 70 को नहीं होगा, कितना ही पढ़ कर जाएगा, 2 4 5 आलतू फालतू क्वेश्चन आ ही जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा जो नहीं होता, नया होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मार्किंग में गोल वोल घेरने में कहीं गलत हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कितना भी मानोगे तो तुम टारगेट लेके चलोगे तो मानो कि हम 50 को बना देंगे या 60 को बना देंगे, और पता चलेगा ये सब गलत हो गया, तो 60 नंबर ना आया, 60 नंबर पर तुम्हारा सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। तो ये सब है, क्योंकि कितना भी बेवकूफ़ लड़का रहेगा 10 को तो मारिए देगा उसमें से, 30 में से। तो इसलिए तुमको अब ये वाला पोर्शन भी आज कॉमन, ठीक है ना। कौन सा डेट कहिया मनाया जाता है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ, फुल फॉर्म कुछ कुछ पूछ देता है हेल्थ रिलेटेड। उसके बाद तुमको पूछेगा कौन सा डेट किससे रिलेटेड है, कौन कौन सा प्रधानमंत्री स्कीम जो आते रहता है, जैसे ये जो उज्ज्वला योजना आया था। उसके बाद बीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या चीज़ वाला, जैसे इधर नमामि गंगे ये सब आया है ना, तो पूछ देता है किस कौन सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत आया है, और या कौन सा डे को रिलीज हुआ है, या उस स्कीम में क्या क्या फ़ायदा है, मतलब किसके चीज़ के बारे में बताया गया, जैसे गंगा को साफ ऑफ करने के बारे में। तो ये सब क्या है, पढ़ना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट हो गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हम लोग को जहाँ तक पता चला है सब स्टेट क्या हो रहा है, अपना अपना एग्जाम ले रहा है, तो इसके लिए तुमको ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है।